ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री के पुत्र ने ई रिक्शा और बैटरी वाले 2 व्हीलर वाहन शोरूम का शुभारंभ किया। आगे बात करेंगे खंडवा की, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में लचर व्यवस्था से बिना दर्शन लौट रहे श्रद्धालु, और साथ ही आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की भी, जहां कृष्ण लीला संकीर्तन कलश यात्रा हुई शुरू। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र से, जहां अमरोली बाईपास रोड पर चलते ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कुर्सियों से भरा ट्रक जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि ग्राम नगला डांडी निवासी ट्रक चालक सुरजीत यादव कुर्सी भरे ट्रक को लेकर गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था कि अचानक अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही चालक सुरजीत ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाकर बाईपास रोड पर खड़ा किया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब तक दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। जो ट्रक है ये आप ही चला रहे थे? हाँ, आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे? घटना हुई कैसे? मैं साहब अपने घर से निकल के आ रहा था जी। यहाँ से 8 किलोमीटर मेरा घर है, ठीक है। वहाँ से आ रहा था और यहाँ अलीगंज तक आ पाए। कहाँ से आ रहे थे? घर से कौन सी जगह? ग्राम नगला डांडी और इलाहाबाद के लिए जा रहे थे। और ये लोडिंग है गाड़ी गाजियाबाद से। तो यहाँ पे जैसे ही मेन मार्केट में अंदर के लिए घुसा, जैसे ही इसमें से धुआं निकला तो लोगों ने बताया, तो हमने एकदम गाड़ी बैक करी। आग लगी तो मैं बैक करके यहाँ तक ला पाया साहब उसके, और ये मेरे को पता नहीं साहब। अच्छा, आग कैसे लगी इसका कोई कारण नहीं? उसका फायर ब्रिगेड की आपने कॉल किया? फायर ब्रिगेड साहब, हम यहाँ से भाई साहब थे, उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के आपने फ़ोन किया? फ़ोन संपर्क हुआ? फ़ोन संपर्क हुआ नहीं। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपके पास यहाँ आग बुझाने आई थी? हाँ जी, आई साहब। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 17 मार्च 2024 को नगर सिरसागंज में स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल के समीप पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पुत्र इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह ने ई रिक्शा एवं बैटरी वाले 2 व्हीलर के शोरूम का रिबन खोलकर किया शुभारंभ। इस अवसर पर शोरूम संचालक देश दीपक पोरवाल, अंजलि पोरवाल ने अपने स्टाफ के साथ आए हुए मुख्य अतिथि का पुष्पहार पहनाकर, मस्तक पर रोली, चंदन व टीका लगाकर, मिठाई खिलाकर, प्रतिमा देकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नगर सिरसागंज के बड़े पैमाने पर बिजनेसमैन एवं स्कूल के छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। इस बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि आज हमारे द्वारा नगर सिरसागंज में ई रिक्शा एवं 2 व्हीलर बैटरी चार्ज वाहन का उद्घाटन किया है। आसपास के क्षेत्रवासी लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान होगी। ये वाहन बैटरी से चलने वाले हैं। आने वाले समय में लोग प्रदूषण से भी बचेंगे। ये नगर सिरसागंज के लिए शोरूम एक सौगात है। शुभ अवसर पर नगर सिरसागंज के अध्यक्ष रंजना सिंह जादौन, प्रतिनिधि पति डॉक्टर गुरदीप सिंह, प्रधानाचार्य अंजलि पोरवाल, आइडियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देश दीपक पोरवाल एवं बड़े पैमाने पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष रहे उपस्थित। आइए जानते हैं इस विषय में इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग चारों धामों की यात्रा कर जब तक बाबा ओंकारेश्वर ममलेश्वर को जल नहीं चढ़ता तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भक्तों की अब भीड़ प्रतिदिन उमड़ने लगी है। गर्भगृह छोटा होने के कारण श्रद्धालुओं को बिना दर्शन बाहर कर दिया जाता है, जिससे कई भक्त घंटों लाइन में लगे बिना दर्शन श्रद्धालु लौट रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को कोसते हैं। वहीं लॉकडाउन के समय ओंकारेश्वर मंदिर में प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से दूर से दर्शन की व्यवस्था की गई थी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओंकारेश्वर पहुंचे हरिद्वार के मुनि महाराज, उत्तराखंड केदारनाथ तीर्थ पुरोहित महंत रविंद्र त्रिवेदी ने ओंकारेश्वर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा राजस्व केंद्र की राज्य सरकार ने विश्व के सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण एवं विस्तार से किया जा रहा है, जिससे हिंदू तीर्थ धर्म स्थलों, सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ होने लगी है। वह केदारनाथ बाबा, महाकाल बाबा या ओंकार बाबा हूँ, जब जब तीर्थ में भीड़ होती है, प्रशासन के लिए व्यवस्था करना चुनौती होता है, किंतु आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब भक्त ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो श्रीजी मंदिर एवं प्रशासन की लचर व्यवस्था तथा भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दूर दूर से आए श्रद्धालु बिना दर्शन लौटते हैं। इससे मन दुखी हो जाता है। प्रशासन को यहाँ की व्यवस्था को कोसते हैं एवं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन से दूर से दर्शन की व्यवस्था गर्भगृह में किए जाने की मांग करता हूँ, जिससे कोई भी बिना दर्शन यहाँ से नहीं लौटे। साथ ही यहाँ की व्यवस्था को लेकर अन्य स्थानों पर प्रेरणा ले। आइए जानते हैं इस विषय में तीर्थ पुरोहित केदारनाथ उत्तराखंड पंडित रविंद्र त्रिवेदी का क्या कुछ कहना है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो केंद्र की सरकार है उसको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। हर प्रकार से जितने भी तीर्थ हैं सबका सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण
बहुत अच्छी प्रकार से हो रहा है। जिस कारण हमारे जो सनातनी हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, जो उनकी पूजा से, उनके दर्शन से अभी अनभिज्ञ थे, वो सभी बड़ा जन सैलाब भगवान के दर्शन के लिए, चाहे हिमालय में केदारनाथ हो, चाहे महाकाल हो, चाहे ओंकारेश्वर नर्मदा जी के किनारे हों, जहाँ जहाँ भीड़ होती है दर्शन में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, धक्का मुक्की होती है। तो शासन तंत्र को इस प्रकार की जो भक्तों की भीड़ रहती है उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं सरकार से, शासन से एक राय अपनी देना चाहूँगा कि यहाँ जो दर्शन, जैसे लॉकडाउन में हर प्रकार से हम केदारनाथ में भी है, दूर दूर से दर्शन हुए थे, सभा मंडप से सबने दर्शन किया था, सबको बड़ा आनंद आया था। इस प्रकार से यदि यहाँ ओंकारेश्वर में भी दूर से दर्शन हो तो सब श्रद्धालुओं के आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण से दर्शन होंगे। किसी के हो पा रहे हैं, किसी के नहीं हो पा रहे हैं, अंदर जा रहा है कोई ज्योतिर्लिंग को देख पा रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे मन में अशांति प्रदान होती है कि हमने भगवान के दर्शन कैसे किए। यदि दूर से करेंगे तो उनको भगवान की छवि दिखेगी, उससे बड़ा आनंद आएगा। ऐसा यदि व्यवस्था हो तो परम आनंद होता है। आपका परिचय, आपका नाम? हम भगवान केदार बाबा के तीर्थ पुरोहित उत्तराखंड धाम से हैं। हमारा नाम रविंद्र त्रिवेदी मुनि महाराज केदारनाथ से हैं और सभी भक्तगणों के साथ हम मां नर्मदा जी के इस दिव्य पावन तट पर ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने से धन्य हो गए हैं। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। मैनपुरी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यों को समय से पूर्ण कराने, तैयारियों के दृष्टिगत जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक, निगम एवं उपक्रमों आदि में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी गण के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, निकाय, बैंक के अधिकारी कर्मचारी अपने मंडलीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर बिना अद्यो हस्ताक्षरी को सूचित किए अथवा अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण यह अपरिहार्य एवं तत्कालिक ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण प्रायः वांछित कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। व्यवस्था रहती है, लेकिन इस बार आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 3 ऐप इंपॉर्टेंट है जो कि मतदाताओं को सुविधा प्रदान करेगा। एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप, दूसरा है सी विजिल और तीसरा है KYC। तो जो WHA है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसके माध्यम से कोई भी मतदाता अपना मतदाता होने का वो अपने मोबाइल से ही वो सर्च कर सकता है, अपना ईपिक डाउनलोड भी कर सकता है और अपने BLO और ERO के विषय में, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर है, उनके विषय में वो जानकारी भी हासिल कर सकेगा कि उसका किस भाग संख्या में कहाँ नाम है, उसके BLO कौन है, ERO कौन है। ये एक बहुत सुविधा मतदाताओं का ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। और इसके माध्यम से अगर उसके पास चाहे तो अपना ईपिक डाउनलोड भी कर सकता है, ईपिक डाउनलोड कर सकता है। दूसरा सी विजिल का ऐप है। सी विजिल के माध्यम से वो कहीं भी जा रहा है तो अपना कोई भी कंप्लेंट चाहे तो उसको रुक करके वहां से वो उसका ऑडियो वीडियो बना सकता है अपने एंड्रॉयड फोन से या मोबाइल से, और उसको वो हमारे यहाँ सेंड कर सकता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से जो चीज भी उसका कंप्लेंट होगा वो हम लोग उसका रनिंग लोकेशन, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर खुद ही सर्च करेंगे और 100 मिनट के अंदर उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट कंप्लेंट्स करके उसको अवगत कराएंगे। तो ये एक सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही मजबूत एक तरीके से टूल्स है, जिसके माध्यम से वो नियंत्रण कर सकता है, निगरानी कर सकता है, चीजों को बता सकता है, कंप्लेंट्स अपना दर्ज करा सकता है। KYC में कैंडिडेट जो है अपना एफिडेविट वगैरह के लिए वो उस पर डाल सकता है। के पश्चात ही आदर्श आचार संहिता जनपद में भी लागू हो गई और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। 163 सेक्टरों में बांट करके पूरे हर बूथ को, सेंटर को
ग्राम को कवर किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की किस तरह से चुनाव के संबंध में बेहतर वातावरण तैयार करना है, जो असामाजिक तत्व हैं उनको किस तरह से सूचीबद्ध करना है, किनके असलहे जमा कराने हैं और किनके विरुद्ध जो शीटर हैं या किसी भी प्रकार से पूर्व में चुनाव संबंधी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात है। ये पूरा सत्यापन का काम, उनके विरुद्ध चिन्हीकरण का काम और कार्रवाई का काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे जनपद के बॉर्डर की सीमाएं हैं उन पे लगातार नाका लगा करके चेकिंग फ्रिस्किंग का काम चल रहा है। किसी भी प्रकार से जो चुनाव को प्रभावित करने वाली, चाहे वो शराब की का ट्रांसपोर्टेशन हो, शराब हो या कोई ड्रग्स हो, इसको रोकने के लिए या किसी भी प्रकार की कोई पैसे का किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो, आना जाना लेकर के जाने या किसी तरह की बांटने की बात हो, तो इसके लिए प्रॉपर चेकिंग का नाका लगा करके और साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से जो मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के अधिकारी भी लगाए गए हैं और ये सख्ती से ये कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को पता है कि कल जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं या सरकारी भवन, सरकारी उसमें पोल पे जो पहले से ही विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर, पोस्टर, कटआउट्स या वॉल पेंटिंग किए थे, उनको हटवाया गया है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शहरकोल कोयला मोड़ के समीप 16 प्रहर व्यापी श्री श्री राधा कृष्ण लीला संकीर्तन का आयोजन 17 से 20 मार्च तक चलेगा। इसकी जानकारी कमेटी के अध्यक्ष राम जय मंडल ने दी। उन्होंने कहा कि कृष्ण लीला संकीर्तन कलश यात्रा के साथ रविवार से शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा, गुणगान, कृष्ण लीला तथा प्रेम की बातों को संगीतमय तरीके से विभिन्न लीला कीर्तन हर दिन प्रसंग भजन के माध्यम से होगा। कार्यक्रम में कोलकाता के अनुराधा चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगी। सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष सुमित रंजन, कोषाध्यक्ष पंचानंद सिंह, सचिव संतोष ठाकुर, उप सचिव जयरथ साहा के अलावा कोयला मोड़ के ग्रामवासियों का सहयोग से हो रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सी न्यूज भारत।